नमस्कार, मिथिला मशीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें मधुबनी की ताज़ा हालात। हम बता दें मधुबनी में काउंटिंग प्रारंभ हो चुकी है और मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस तैनात है। इसके अलावा बता दें मधुबनी में भी हाई अलर्ट किया गया है। मधुबनी के एसपी ने भी पूरे मधुबनी, झंझारपुर सभी जगहों पर जो थाना है, थाना को विशेष निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में विशेष तैनाती रखें, गश्त तेज करें। जहां भी 5 से ज़्यादा व्यक्ति नजर आते हैं तो उन्हें अरेस्ट करें, उनसे पूछे, वहां पर जो लोग हैं उनको वहां से हटाएं, क्योंकि मतगणना के बाद संभावित उपद्रव को देखते हुए बिहार के डीजीपी का विशेष निर्देश आया था। तो मधुबनी में भी अब मतगणना प्रारंभ हो चुकी है और जो वहाँ हमारे रिपोर्टर वो लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन हम बता दें मधुबनी में जो इस बार चुनाव का है वो काफ़ी मज़ेदार कह सकते हैं कि वहाँ एक नाटक भी हुआ। वहाँ बहुत जो डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, कांग्रेस से उन्हें निकाल भी दिया गया। पहले वो साफ है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि शकील अहमद ने समाजवादी का समर्थन कर दिया। लेकिन प्रोग्रेसिव कार्यक्रम के साथ कांग्रेस ने सहभागी का नई चुनाव कर दिया। फिर उन्होंने सहभागी के राज चुनाव में वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने समर्थन देने की बात करी डॉक्टर शकील अहमद ने। उसके बाद महागठबंधन के बिहार जो एक्टिविस्ट था वो रहा, इस बात से लेकिन अशोक यादव के पुत्र हैं और वो पहले से ही एनडीए के उम्मीदवार थे। एक पक्ष समर्थन मधुबनी सीट भी खोना पड़ सकता है महागठबंधन को। तो हम बता दें डॉक्टर शकील अहमद और डॉक्टर अशोक यादव के बीच में सीधी टक्कर हम आपको बता दें, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार बद्रीपुर पिछड़ते हुए नजर आएंगे। आपको कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे, हमारे रिपोर्टर हैं। देखिए मधुबनी का ये मतगणना केंद्र का हम सीधा आपको दिखला रहे हैं। धन्यवाद। बाकी वाला हम सबके डिस्टर्ब कर रहा छी, सबके डिस्टर्ब कर रहा छी।